गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगेन। इस केस में अगर हम देखें तो अभी तक हमने जो डिस्कवरी की थी वो किसकी थी? अभी तक कैथोड रे, जिसको हमने क्या बोला था, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द सेकंड पार्ट विच इज द डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन। अगर हम प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करें तो वो कैसे हुई, इसके पीछे क्या रीजन है? अब सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने ये चीज फाइंड आउट की कि हमें एक जो पार्टिकल मिला है दैट इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेकिन हमने जो उसमें पार्टिकल्स की बात की थी, जो हमने ली गैसेस ली, जो भी मटेरियल लिया उसके अंदर इलेक्ट्रोड लिए, एक्चुअली में वो क्या थे? सभी के सभी एलिमेंट्स थे या कंपाउंड्स थे। तो उसमें अगर हम देखें तो वो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, और न्यूट्रल का मतलब है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चार्ज पार्टिकल हमारा कौन सा था? जो हमने देखा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ। लेकिन कोई भी एटम अगर हम लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं दैट इज ओवरऑल न्यूट्रल। तो जो भी एटम से मिलकर चीज बनी है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल होनी चाहिए। अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वहां पर क्या होगा? कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, तभी तो वो ओवरऑल न्यूट्रल होगा। तो यही बात साइंटिस्ट के मन में आई, तो उन्होंने सोचा कि यहां पर जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो यहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को जो कैथोड रे में परफॉर्म किया गया था अब की बार फिर परफॉर्म किया गया, लेकिन अब की बार जो परफोरेटेड इलेक्ट्रोड यूज किया गया। परफोरेटेड का मतलब जिसमें कुछ होल्स होते हैं। अब उन होल्स के साथ क्या किया गया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहां पर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया गया और क्या नोट किया, कुछ चार्ज पार्टिकल यहां पर स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन कुछ चार्ज पार्टिकल उससे अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर आकर स्ट्राइक कर रहे थे। अगर हम यहां पर देखें तो इस अरेंजमेंट में देख सकते हैं, दिस वन इज द एनोड, दिस वन इज द कैथोड। ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है। तो यहां से जो रेज जा रही है इनको क्या बोलेंगे? कैथोड रेज। जब मान के चलते कोई एटम रास्ते में है, जब कोई इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो उसमें से क्या होगा, मान के चलते एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उस पर चार्ज क्या आ गया, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तो क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाला क्या करेगा? पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब वो जब यहां पर कोई मान के चलते एटम है, जब इससे कोलिजन होगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वाला किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरफ आगे की तरफ जाएगा। और जब इसमें होल होंगे तो उस होल में से वो क्या होगा? पास हो जाएगा। इसीलिए हमने यूज किया परफोरेटेड इलेक्ट्रोड। अब ये होल्स हैं, अब इस होल की वजह से एक नाम और है, यहां पर देखेंगे तो कैनाल का मतलब है जो एक टनल है, होल है, उसमें से पास होना। तो ये जो रे है जो हमारी दूसरी थी, जिस पर क्या था? अपोजिट चार्ज था एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन द कैथोड रे। तो ये जो हमारी रे थी इसका नाम रखा गया एनोड रे। इसका ओरिजिन एनोड से नहीं होता है, ये भी नोट करना है। उसके जैसे कैथोड रे का हमने बताया था ओरिजिन कैथोड से होता है, लेकिन एनोड रे का ओरिजिन एनोड से नहीं होता है। उसका कहीं भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है। अगर हम यहां पर नोट करते हैं जो कैथोड रे है हमारी वो इधर जा रही है, जबकि एनोड रे उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। और इसके ऊपर भी फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, जैसे कैथोड रे पर किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट किया गया। तो इसको एनोड रे क्यों कहते हैं? दीज आर द बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और ये कैनाल रे क्यों नाम पड़ा? क्योंकि व्हेन दीज रेज आर पास थ्रू द परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, दैट मींस दीज रे पास फ्रॉम द कैनल और कैनाल, देन दैट्स व्हाई दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। अब आती है बात प्रॉपर्टीज की। जो प्रॉपर्टीज आपने कैथोड रे में पढ़ी थी बिल्कुल सेम टू सेम आपकी एनोड रे में भी आने वाली है। फर्स्ट आपने पढ़ा था इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कैथोड रे ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, ऐसे ही एनोड रे भी इसमें ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी। और दीज आर अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वही सारी प्रॉपर्टीज हैं। अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं, मैकेनिकल इफेक्ट शो करेंगी, सेम टू सेम प्रॉपर्टीज हैं। बस डिफरेंस क्या आने वाला है, जैसे उसमें हमने कहा था कि वो कैथोड रे कौन सी प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते थे। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव प्लेट लगा दें तो पॉजिटिव को क्या करेगी? पॉजिटिव को रिपेल करेगी, लेकिन नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो जो प्रॉपर्टीज हमने कैथोड रे की पढ़ी थी उससे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की अपोजिट होने वाली है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको लगाते हैं तो दीज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर नेचर।
तो इसी से पता चला कि जो हमारी एक्चुअली में जो कैथोड रे है उस पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बीम है और वो कौन सी प्लेट, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट होती हैं और जब किसी पार्टिकल के साथ जाके कोलाइड करेंगी दूसरे पार्टिकल के साथ, हीटिंग इफेक्ट। स्ट्रेट लाइन का सेम कंसेप्ट है, अगर हम इसको क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इसके पाथ में रखते हैं, देन इट क्रिएट्स इट्स शैडो, तो इससे पता चलता है इट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। मैकेनिकल इफेक्ट सेम वही है, अगर हम एक मूविंग फ्री व्हील जो व्हील होता है इसके पाथ में रख दें तो उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एनोड रे, जिसको हमने क्या बोला, कैनाल रे भी बोला। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो उससे पता चला जो भी हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो क्या था, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या था, प्रोटॉन। अब हम बात करते हैं यहां पर, जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो अलग अलग इलेक्ट्रोड, अलग अलग हमने गैसेस ली थी इन केस ऑफ कैथोड रे, लेकिन ईएम रेशो क्या आती थी, सेम। लेकिन यहां पर आप नोट करेंगे जो ईएम रेशो आने वाली है दैट इज नॉट सेम इन केस ऑफ एनोड रे, क्योंकि अगर मान के चलते हैं हम अलग अलग गैसेस लेंगे तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। हो सकता है किसी पर +1 चार्ज आए, किसी पर +2 चार्ज आए, तो उसका मतलब किसी में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, मटेरियल के ऊपर। तो इसका मतलब जो कैथोड रे है उस केस में ईएम रेशो सेम रहती है, लेकिन एनोड रे के केस में ईएम रेशो डिपेंड करती है कि हम कौन सी गैस ले रहे हैं, कौन सा हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो उस केसेस में क्या होता है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, कौन सा, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन के केस में जो ईएम रेशो आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम। सबसे ज्यादा जो ईएम रेशो है किसमें आएगी, हाइड्रोजन में। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे कम है। अगर हम ईएम रेशो में देखें तो m जो है वो क्या है यहां पर अप डाउन में, कहने मतलब अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ईएम रेशो मास के, तो मोर विल बी द मास, स्मॉलर विल बी द ईएम रेशो। अब हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे कम है और यही रीजन है कि जो ईएम रेशो है वो क्या आती है, हाईएस्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन। जो आपको नोट डाउन करनी है, कई बार पूछ लेता है आपको कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें ईएम रेशो मैक्सिमम आती है, दैट इज द हाइड्रोजन। नोट डाउन करेंगे इसको। तो जो ईएम रेशो थी हाइड्रोजन के लिए, अगर हम चेक करें, ईएम रेशो फॉर हाइड्रोजन इज 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन ये चार्ज आप नोट करेंगे कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है, लेकिन वहां पर क्या था, नेगेटिव, लेकिन यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर हम यहां पर चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड ईएम रेशो, चार्ज बाय मास रेशो, दैट इज इक्वल टू 9.58 इंटू में 10⁻⁷। तो अगर हमें मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, जैसे हमने मास ऑफ किसका निकाला था, इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 9.58 इंटू में 10⁻⁷। सॉल्व करके जो वैल्यू आती है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये किसकी आ गई, दैट इज द मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये नोट डाउन करेंगे सभी। तो जो प्रोटॉन है उसकी डेफिनेशन, अगर हम बात करें, जो हमारा प्रोटॉन है दैट इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसे प्रोटॉन भी सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज which is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and has a mass which is equal to 1.67 into 10⁻⁻27 kg, जो भी हमने सॉल्व किया था, और which is equal to that of an atom of hydrogen। इसका मतलब जो हमारा प्रोटॉन है उसका जो मास है वो किसके बराबर है, एक एटम जो है हाइड्रोजन है उसके बराबर है, इसीलिए इसको भी प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन एक्चुअली में होता क्या, अगर आपको याद हो तो H+, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रोटॉन, क्या बोलते हैं, H+ इज कॉल्ड प्रोटॉन। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी ई गोल्डस्टीन ने। किसने की थी, ई गोल्डस्टीन। इसको नोट डाउन करेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो है जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे की, उसके बारे में भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नोट डाउन करेंगे इसको।